गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आज आप लोगों को डिटर्मिनेंट का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ, लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे और आज का मेरा टॉपिक है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का हम लोग डिटर्मिनेंट खाली देखे थे, सिर्फ पहचानने सीखे थे। उसमें रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कौन होता है, ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने सीखा था। तो आज हम लोग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब यहाँ पर है, पहले बोल दो 2 इंटू 2 ऑर्डर इसी को बोलते हैं। 2 इंटू 2 ऑर्डर के जितने भी डिटर्मिनेंट होंगे उनका कैसे वैल्यू निकाला जाता है वो हम लोग यहाँ समझेंगे। मान लिया कि एक डिटर्मिनेंट वैल्यू डी लेते हैं और उसमें एक वर्टिकल लाइन लेकर 2 वैल्यू लेके चलते हैं। यहाँ नाम ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। कुछ इस तरीके से 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट वाला वैल्यू ले ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब कैसे होगा, इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, इसका वैल्यू होगा प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल। यानी प्रिंसिपल डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल के, ठीक है, एलिमेंट को घटा देना है, दोनों का प्रोडक्ट। चलिए, तो प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन आ रहा है, ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है। ए गुना डी करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, माने गुना करेंगे, ए और डी को गुना करेंगे तो होगा ए डी माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल कौन है, तो इधर वाला का नाम सेकेंडरी डायगोनल है, इधर को गुना करेंगे तो बीसी या सी बी, ठीक है, बीसी हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई आपकी AD माइनस BC। एकदम सिंपल है, AD माइनस BC। इसमें बहुत कोई दम है नहीं, एकदम जैसे क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। मान लिया मेरे पास, ठीक है, डिटर्मिनेंट बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, बोलता है इसका वैल्यू निकालने के लिए फाइंड, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे निकालेंगे, तो अगर आप डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया पहले प्रिंसिपल डायगोनल को गुना कीजिए, तो 4 गुना 1 4 गुना 1 माइनस 3 गुना 2 3 गुना 2। अगर देखें तो 4 एकम 4 माइनस 3 गुना 6, तो यहाँ पर जो डेल बराबर आपको मिलेगा, डेल बराबर 4 में से माइनस 6 माइनस 2 बचेगा, ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। तो बहुत आसान है, 2 इंटू 2 का आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है। एक दो क्वेश्चन है मेरे पास, उस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बहुत सारे मेरे पास 2 ऑर्डर के क्वेश्चन हैं और उस 2 ऑर्डर के क्वेश्चंस को यहाँ पर एक एक करके हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है मेरे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड एक्स इफ, ठीक है, फाइंड एक्स इफ डिटर्मिनेंट, इफ डिटर्मिनेंट के पास दिया 4, उसके बाद यहाँ x, फिर यहाँ x और यहाँ पर 4, ठीक है, बराबर 0। ये ऐसे करके दिया क्वेश्चन। आपको क्या लगता है क्वेश्चन बहुत कठिन है? अरे नहीं, बहुत आसान है। मान में x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है और डिटर्मिनेंट बराबर 0 दे दिया है। तो पहले तो इसको लीजिए, डिटर्मिनेंट को लेके आइए, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है गुना कीजिए। नियम क्या कहता है, ठीक है, 4 गुना 4, देखिए, ठीक, इसको इससे गुना की, पहले क्वेश्चन लेके आइए, 4 लिखा है, फिर x लिखा है, फिर x लिखा है, फिर 4 लिखा है, बराबर क्या दे दिया है, 0। तो आपको पता है इन दोनों को गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं तो 4 गुना 4 4 गुना 4 हो गया, माइनस x गुना x हो गया, बराबर 0। अगर हम यहाँ देखें तो 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 0। अगर गौर से देखें तो यहाँ से एक वैल्यू निकलेगा, ठीक है, x बराबर, ठीक है, x स्क्वायर बराबर 16, और यहाँ से अगर x की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं
तो रूट अंडर 16 आएगा, रूट अंडर 16 और x की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस 4, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये 2x2 ऑर्डर का ढेर सारा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं 2x2 ऑर्डर के आएंगे। एक इधर जगह खाली है, यहाँ पर भी हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन नजर आया, एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा इधर बना लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। ठीक, मेरे किताब में क्वेश्चन लिखा है, उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, बना के देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन उसको बनाना है आपको। अब एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। ऊपर में देखिए, ऊपर में क्वेश्चन आ गया, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में एक इस तरह का वैल्यू दे दिया है, इसको कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, जैसे आप थोड़ा सा में त्रिकोणमिति को भी ध्यान रखना होगा। त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से आप पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा उस समय पढ़िएगा तो समझ में आएगा, लेकिन पहले तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इन दोनों को गुना करेंगे। यानी यहाँ से हम लोग डेल बराबर अगर निकालते हैं तो क्या क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, कॉस 15 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 75 डिग्री, ये ना होगा। हाँ सर, ठीक। उसके बाद माइनस का साइन होगा, माइनस दे देंगे। फिर हमारे पास क्या होगा, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। सर इसका मान तो निकालना है। तो एक बात बताइए, ये कॉस, एक फॉर्मूला हम लोग को त्रिकोणमिति में पढ़ना है, कॉस ए प्लस बी। अगर मैं हम लोग आपको याद दिलाएं तो हम आपको याद दिला देते हैं, नीचे लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस ए प्लस बी बराबर एक फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसको बहुत अच्छा से याद कर जाइए, ये त्रिकोणमिति में पढ़ाया जाता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ लगा दीजिए, देखिए कॉस ए कॉस बी, ए के जगह 15, बी के जगह 75, ए के जगह 15, बी के जगह 75। और किसका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब बताइए ए के जगह कितना है, तो कॉस रह गया, ए के जगह हो गया 15 प्लस 75, 15 प्लस 75, तो आपके पास कितना हो गया, कॉस 90, कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, कभी कभी दूसरे सब्जेक्ट के फॉर्मूले का यूज यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने बताया, तो 2x2 वेरिएबल का क्वेश्चन आपके सामने रहा। और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले तो इतना नोट कीजिए, फिर बोर्ड मिटा के एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस पे। अब एक दो आसान आसान क्वेश्चन हमको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आसान आसान क्वेश्चन में क्या है। एक क्वेश्चन ऐसा था मेरे पास, देखिएगा, इवैल्यूएट, एक क्वेश्चन है इवैल्यूएट, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यहाँ लिखा था साइन थीटा, उसके बाद लिखा था माइनस कॉस थीटा, ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ है आपका कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा। बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ठीक, बहुत आसान है सर। यहाँ हम लोग डेल बराबर निकाल देंगे, तो प्रिंसिपल डायगोनल को गुना करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल को सीधा गुना करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखिएगा माइनस तो लिखेंगे ही, अब देखिए कॉस इंटू कॉस, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कितना आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, एक क्वेश्चन किताब में लिखा हुआ था, देखिए कैसे लिखा हुआ है किताब में क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड एक्स इफ, क्या क्या है, ठीक है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 4, इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 1, इधर 1, यहाँ लिखा है 2, 2, दोनों साइड डिटर्मिनेंट है। क्या दोनों साइड डिटर्मिनेंट रहेगा तो बन जाएगा, उम्मीद है आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, दोनों साइड डिटर्मिनेंट रहेगा तो, ध्यान दीजिए, दोनों साइड डिटर्मिनेंट रहेगा तो कैसे बनाइएगा, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, जैसा कि हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4x माइनस 8 टू 16, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको देखें तो इसको भी सेम, ये भी डिटर्मिनेंट है 2 into 2 ऑर्डर का, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2,
अब देखिए यहाँ से सॉल्व होगा, यहाँ होगा 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0। अगर हम लोग देखें तो यहाँ हो गया 4x इज इक्वल टू 16। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो फिर से x बराबर निकल जाएगा, 4 से 16 कटेगा, x बराबर 4। ये हमारा आंसर निकल गया। तो इस तरीके से 2 इंटू 2 ऑर्डर का ढेर सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मेरे पास किताब में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, उसको भी आप बना सकते हैं बहुत अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे किताब में दिए हुए हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर के, जिसको कि आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ एक दो क्वेश्चन जो कि आपको और देने लायक हो, जो कि मेरे पास है, वो मैं आपको दूंगा बनाने के लिए। एक क्वेश्चन और है, इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, फिर 3 इंटू 3 ऑर्डर पे भी बात करेंगे। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, सॉल्व लिखा हुआ है, सॉल्व डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है एक्स। ठीक है, एक्स नहीं माइनस एक्स है। उसके बाद है नीचे में -5 और नीचे में लिखा हुआ है 1, और इधर बराबर के साइन में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 7 -3, उसके बाद है 5 -3। अब इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है आपको। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप सोचिए, जैसा अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे एकदम, सर जो डायगोनल इसका वैल्यू कैलकुलेट होता है उसको निकालिए और सॉल्व कर दीजिए। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये गुना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -21, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -15, है ना, हाँ जी -15। अब आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू, ठीक है, -21 प्लस 15। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, 6 आएगा। इसको इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टर करने आता होगा, फैक्टर करने बहुत अच्छा से आप जानते हैं, मान के चला जाएगा कि आपको फैक्टर करने आता है। तो कैसे होगा, देखिए 6 को तोड़ना है और -5 लाना है जोड़कर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे तो यहाँ x कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पर -2 कॉमन लिया जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 मान निकलेगा, x का मान, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। आपके पास बस इतना ही आंसर है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो इस तरीके से 2 इंटू 2 ऑर्डर का ढेर सारा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन है और इजी है। 2 इंटू 2 ऑर्डर तो कोई दम ही नहीं होता है, जो भी दम होगा 3 इंटू 3 ऑर्डर में होगा, उसको भी हम लोग करते हैं। तो इस लेक्चर में हम आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर का पूरा 1-2 गणित बताए, 3-4 न्यूमेरिकल्स बताए। ठीक है, आप देख लिए, इसको गणित बना लिए, इसको बना लेते हैं। अब अगले लेक्चर में 3 इंटू 3 ऑर्डर का पूरा हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, और उसके पूरे गणित को समझेंगे, उसके पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।